हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन कर ली थी और अब आज हम कराने वाले हैं वाउचर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वाउचर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। तो एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट जिसे हमने कहा था एविडेंस के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो हमारे वाउचर्स होते हैं। तो एक वाउचर का फॉर्मेट मैंने इधर बना रखा है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है, फर्म का नेम, फर्म नेम, देन डेट कंपलसरी है, अमाउंट, इधर वाउचर नंबर, रिसीव्ड रुपीज़, स्टैंप लग जाती है यहाँ पे कि हाँ सही है या नहीं, यहाँ पे मैनेजर के सिग्नेचर और फिर यहाँ पर जो वेरीफाई करता है उसके सिग्नेचर। और जब भी हमारा जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे, और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पे किस अमाउंट से हो रही है वो इसके सामने होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी वो इधर लिखना होगा। मीन्स जो हमें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, रिसीव्ड, रुपीज़, स्टैम्प, सिग्नेचर दोनों के, मैनेजर के भी अकाउंटेंट के भी, डेट, वाउचर नंबर और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, इधर लिख देता हूँ अमाउंट। अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, ताकि अब मेरे को क्या है बस इधर से कॉपी करना है, पेस्ट करना है और फिर उसमें जो भी एंट्री होगी वो हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले जितनी भी एंट्री होंगी उतने ही हमारे वाउचर्स बनेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एंट्री कितनी है, एक एंट्री, एक एंट्री, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, मीन्स आठ वाउचर्स बनेंगे। डेट क्या होगी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 5, 10, 12, 15, 20 और 27, और अमाउंट ये होंगे। अब हमें देखना है वाउचर्स में क्या क्या है। तो एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज़, ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार आर सब्जेक्ट टू लेवी CGST और HGST 6% ईच। 6% ईच का मतलब है 6% स्टेट गवर्नमेंट आएगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। और SGST और CGST की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गुड्स है, याद रखिएगा, और स्टेट सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का सबसे पहला क्या कह रहा है, यहाँ से हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट कह रहा है हमारा 1 जनवरी को स्टार्ट करा है बिजनेस विद कैश में। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नाम, इधर आ जाएगा फर्म का नाम जो भी मान लेते हैं वो, डेट 1 जनवरी 2019, अमाउंट, वाउचर नंबर मान के चलते हैं पहला है, इधर सिग्नेचर आ जाएंगे, वो तो हमें लिखना नहीं, बस हमें किस चीज़ से मतलब है, अब जो एंट्री होगी तो भी, तो अब ध्यान रखिएगा मैं नाम, डेट और वाउचर नंबर ही लिखूंगा और यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर हमारे पास स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी कैश से ही रिलेटेड होंगी वाउचर्स में। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, अगर कैश से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो हमारे पास अकाउंट कौन कौन से हुए, एक कैश अकाउंट होगा क्योंकि कैश क्या है, बढ़ रहा है, और स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस में रुपए लेकर आ रहा है कौन, ऑनर, और ऑनर की कैप, जब रुपए लेके आता है तो हम क्या कहते हैं उसे, कैपिटल, और जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच याद है ना, क्या, LIC क्या होता है, लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट कह लो, और कैपिटल।
अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। असेट्स, एक्सपेंस और लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी करो अकाउंट में, मोस्टली यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारा यही यूज़ होगा। तो अब हमें पता चल गया कैसे रिलेटेड होने वाली है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। और जब कैपिटल बढ़ रही है तो हमें क्या करना है? क्रेडिट। मीन्स ये जो अकाउंट वाउचर बनेगा वो कौन सा बनेगा? क्रेडिट। यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट, और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट होगी ना। और ब्रैकेट में हम हमेशा क्या लिखते हैं? नरेशन। यहाँ के लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कितने रुपए से कर रहा है? 2 लाख रुपए से। यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख दिए, यहाँ पर भी 2 लाख रुपए लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाउचर। याद रखना क्रेडिट और फिर नरेशन लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नरेशन लिखे क्या? फॉर कंप्यूटर माउस परचेस्ड वाइड कैश मेमो इतना, CGST और SGST 6% ईच पेड। ठीक है, यहाँ पे हमने भी लिख दिया कैपिटल स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश। अब आ जाते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर वाइड कैश मेमो नंबर 201 201 पे, और CGST और SGST भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाम 1 जनवरी को ही थी, 1 जनवरी 2019। वाउचर नंबर 2 लिख लेते हैं। और हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। किस में खरीदा? कैश में। तो कैश कम हो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर क्या है? असेट्स। और जब असेट्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ जाएगा। और फर्नीचर असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। मीन्स ये कौन सा हमारा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर बनेगा। डेबिट हम किसको करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। लेकिन ये क्या हुआ हमारा? 10,000 रुपये का तो फर्नीचर हो गया, साथ की क्या कह रहा था? GST भी है। कह रहे हैं नहीं कह रहा? स्टार मार्क लगा रखा है। और तो स्टार मार्क है तो CGST और SGST 6% मीन्स 10,000 का 6% 600 रुपये, और 600 रुपये CGST और SGST। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 और 600। और यहाँ क्या लिखेंगे? एक होगा इनपुट CGST अकाउंट, और इनपुट SGST अकाउंट। इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है? एक चीज़ बताइए, आप फर्नीचर परचेज करके ला रहे हो, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा या जाएगा? आएगा। और आएगा का मतलब होता है इनपुट। कुछ चीज़ आप खरीद रहे हो, उस पे टैक्स देने पे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब हम कुछ चीज़ सेल करते हैं या देते हैं या बेचते हैं तो हम उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। और टैक्स का नाम हमारा क्या है यहाँ पे? CGST और SGST। तो इस इक्वेशन में मीन्स इस एंट्री में हमारा क्या है? फर्नीचर परचेज किया है और हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इनपुट फर्नीचर आने के लेकर आ रहे हैं ना, तो इसलिए इनपुट CGST 600 और इनपुट SGST 600। और नरेशन क्या हो जाएगी हमारी? सेम यही एंट्री लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज फर्नीचर वाइड कैश मेमो इतना। इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद लिख लेना CGST एंड SGST
@6% ईच पेड। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन में से जो एंट्री दिया वो, और फिर उसके बाद ये लिख दीजिएगा। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेकंड एंट्री। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है, ओपन बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हमने अकाउंट ओपन कर लिया। तो एक चीज़ बताइए, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, बैंक में हमारे अमाउंट आ जाएगा, और बैंक क्या है, असेट्स है। असेट्स बढ़ जाएगा तो डेबिट, और यहाँ से रुपए कम हो जाएंगे, मीन्स असेट्स कम हो गया तो क्रेडिट। सेम रहेगा, नेम, डेट कितनी थी, 5, यहाँ लिखेंगे 5 जनवरी 2019। वाउचर नंबर 3, यहाँ पे आएगा कौन सा, ये क्या हो रहा है हमारा अमाउंट, डेबिट, तो डेबिट वाउचर बनेगा। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 60,000 रुपीज़ से। और यहाँ नरेशन का लिखेंगे, ओपन बैंक अकाउंट इन कैनरा बैंक, यहाँ पे 60,000 टोटल हो जाएगा। यहाँ पर साइन हो जाएंगे, यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ठीक है, वाउचर समझ में आ रहे हैं ना, कि कैश से अल्टरनेटिव जो भी अकाउंट होगा उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो वो अमाउंट कहाँ आएगा हमारा, वो डेबिट और क्रेडिट का जो आएगा, एक मिनट, तो वो हमारा क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट हमने यहाँ लिखना है, और जो भी अकाउंट हमारा डेबिट क्रेडिट होगा उसको लिखना है, और फिर नरेशन लिखनी है, और अमाउंट, यहाँ पे डेट, वाउचर नंबर, नेम। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। फोर्थ पे आ जाते हैं। यानी क्या इशू आ गया, चलो कोई नहीं, जो पेन सिलेक्टेड है उसी से कर लेते हैं। फोर्थ कह रहा है हमारा, परचेज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा है, फ्रॉम MS मरदाश मद्रास स्टोर, वाइट बिल नंबर 291 और स्टार लगा हुआ है 20,000 से। तो अब देखना ये है कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे या कैश होंगे। कैश के अल्टरनेटिव हम एंट्री करते हैं, चलिए करते हैं। फोर्थ हम कर रहे थे, और फोर्थ मैंने एंट्री बता दी थी क्या, हम गारमेंट खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, मद्रास स्टोर से 291 बिल नंबर है, और हमारा CGST और SGST लगेगा। तो डेट हमारी क्या थी, 10 जनवरी 2019। यहाँ पे आ जाएगा नाम, यहाँ पे आ जाएगा वाउचर नंबर, अमाउंट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं क्या, गुड्स, तो गुड्स के लिए हम क्या नाम यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट। और कैसे खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो ये तो हमने हो गया गुड्स परचेज, एक अकाउंट ये हो जाएगा। और क्रेडिट पे खरीद रहे हो, क्रेडिट पे ही तो खरीद रहे हो, किससे, मद्रास स्टोर से। मीन्स दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा, कैश के अल्टरनेटिव, परचेज अकाउंट और मद्रास स्टोर अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक चीज़ बताइए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, मीन्स गुड्स क्या है हमारे, असेट्स हैं, और जब परचेज करोगे तो असेट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, मीन्स डेबिट। तो एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, यहाँ पे लिख दिया डेबिट, कौन सा, परचेज अकाउंट। साथ के साथ CGST और SGST भी आ रहा है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। 20,000 का जहाँ तक है, तो 20,000 का 6% कितना होगा, 1200। तो 1200 किसके, SGST के, और 1200 CGST के। तो ये तो हो गया कितना, 22,400।
तो ये तो हो गया हमारा किसका, डेबिट का। अब हमें एक और अकाउंट था, कौन सा, मद्रास स्टोर। एंट्री तो हमारी यही थी ना, वाउचर नंबर 4 की, मीन्स चौथी ट्रांजैक्शन थी, तो इसी में एंट्री होगी। क्या होगी, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये दूसरा अकाउंट है और नीचे वाला दूसरा अकाउंट है। तो ये तो डेबिट वाले सारे हो गए। अब आ जाएगा क्रेडिट वाले। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा था हमारा, क्रेडिट हो रहा था मद्रास स्टोर का, क्योंकि हम हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, हम उसे पे करेंगे इन फ्यूचर। तो हम क्या करके रखेंगे उसे, क्रेडिट MS मद्रास स्टोर्स। यहाँ पे याद रखेगा ना, नरेशन लिखनी है, नरेशन लिखनी पड़ेगी दोनों में। कितने अमाउंट से, 22,400 रुपये हमें पे करने हैं, किसको, मद्रास स्टोर को। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 22,400। और नरेशन क्या होगी, गारमेंट्स परचेज किए हैं, बिल नंबर जो भी होगा वो, और फिर CGST एंड SGST @6% ईच पेएबल। ठीक है, यहाँ पे पेड नहीं आएगा, याद रखेगा, पेड नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया। पे करेंगे मीन्स पेएबल होगा। क्या होगा, पेएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें पे। यहाँ क्या, 5th एंट्री क्या कह रहा है, सोल्ड शर्ट्स, 12 जनवरी क्या है, सोल्ड शर्ट टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट, बिल नंबर 1, 5,000। स्टार मार्क भी था। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नेम 12 जनवरी 19, वाउचर नंबर 5। अब देखो, वाउचर नंबर 5 में क्या था, हमने सेल की है, सेल की है, उधार करी है, मीन्स सामने वाला बंदा उधार लेकर गया है, तो क्या बनेगा, डेटर। और हमारे पास से क्या गया, सेल्स किया, तो क्या क्या होगा, गुड सेल्स किए होंगे, और गुड सेल्स करने पे हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट, जैसे परचेज करने पे परचेज अकाउंट, और तो सेल्स करने पे सेल्स अकाउंट। तो दो अकाउंट हमें पता चल गया, एक बनेगा डेटर का और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। डेटर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्यों, डेटर हमारा क्या है, असेट्स। अभी डेटर हमारे बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी वो पे करेगा हमें। ठीक है, तो जब पे करेगा तो हम अकाउंट में क्या लिखेंगे, भैया राम, जो भी जिसने भी खरीदा, जैसे राम प्रकाश ने खरीदा, तो राम प्रकाश हमें 10 रुपये देगा, तो हम ये हमारे असेट साइड में लिख लेंगे। तो असेट साइड में लिख लेंगे तो इसका मतलब डेट, डेबिट कर देंगे उसे। और सेल्स हमारा प्रॉफिट और इनकम के थ्रू माना जाता है, तो जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पहले डेबिट किसको करना है, राम प्रकाश को। किस अमाउंट से करना है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि CGST और SGST हमें लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। क्रेडिट किया, किसको करेंगे, सेल्स को। कितने अमाउंट का बेचा, 5,000 रुपये का बेचा था। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट, क्योंकि हम बेच रहे हैं, CGST और आउटपुट SGST। 6% था, @6% दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 300, 300 इसका, 300 इसका, मतलब 5,600 का ये हो जाएगा। तो राम प्रकाश इधर हम कितने का लिख रहे हैं, 5,600, और टोटल में 5,600। यहाँ पे नरेशन और यहाँ पे नरेशन। ठीक, और याद रखिएगा नरेशन में हमें ये भी लिखना पड़ेगा, CGST और SGST चार्ज किया गया है। अब आ जाते हैं, ये कौन सी थी, 5वीं थी शायद, 5वीं थी, हाँ 6 है। क्या है, सोल्ड शर्ट टू फॉर कैश, वाइट कैश मेमो, कैश मेमो से बेच दे 7,000 का, तो हमारे दो अकाउंट नहीं बनेंगे, केवल एक ही बनेगा, क्या, सेल्स अकाउंट का। नेम, डेट क्या थी, एक बार देख लेते हैं डेट क्या थी, 15 जनवरी, 15 जनवरी 19, वाउचर नंबर 6,
अमाउंट हमें पता नहीं। तो सेल क्या है, तो साफ सीधी बात है भैया, कैश अकाउंट और सेल, यही दो अकाउंट आ रहे थे। कैश हमें लिखना नहीं है, सेल्स करना है। सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। किसको करना है, सेल्स अकाउंट को। कितने से, 7,000 से। और याद रखना स्टार मार्क था, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। 6%, और 6% कितना होगा, 7 6 42, तो 420 रुपये दोनों। तो ये कितना हो जाएगा, 7,840 टोटल हो गया। और यहाँ पे नरेशन लिखनी है, कौन सी थी ये, 6 थी। 7 और 8 दो रह गई अब। यहाँ पे कर लेंगे 8, और ऊपर वाले पे कर लेंगे 7। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, याद रखना ऑफिस यूज के लिए निकाले चेक नंबर इतना, 20,000 रुपये, 20 जनवरी को। साथ ही कैश से रिलेटेड है, तो हमारा एक ही अकाउंट आएगा, कौन सा, बैंक अकाउंट। यहाँ पे नेम वाउचर, 20 जनवरी को था, 19 को, वाउचर नंबर 7। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैंक में से रुपए निकाल लिए, मीन्स असेट्स हमारी क्या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होती है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैंक अकाउंट 20,000 रुपये, टोटल में 20,000 रुपये। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे, विड्रॉ फॉर कैश फ्रॉम बैंक, और चेक नंबर जो भी होगा वो। 8वां देख लेते हैं, 8वां क्या है, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, चेक नंबर इतना, 5,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। अब जब पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट करेगा, कहाँ से निकाले, सबसे पहले बैंक से निकाले तो बैंक अकाउंट, और पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो ड्राइंग अकाउंट। और हमें पता है ड्राइंग जब भी करते हैं तो हमारा क्या होता है, बैंक क्या होगा, क्रेडिट, कम हो जाएगा। और ड्राइंग हमारा क्या होता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि कैपिटल हमारी इससे कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, ट्रांजैक्शन थी 27 जनवरी की, वाउचर नंबर 8वां। यहाँ पे लिखते हैं पहले डेबिट, और डेबिट किसको करोगे, ड्राइंग को। 5,000 रुपये निकाले थे, 50,000 हो गए, सॉरी। पाँच हजार, 5,000 टोटल हो गया। ये तो हो गया हमारा एक अकाउंट, ये वाला कंप्लीट। क्रेडिट भी दिखाना है, क्रेडिट किसको करना है, बैंक को। कितने से, 5,000 से। यहाँ पे भी 5,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ बाय चेक नंबर, जो भी होगा वो। तो एक तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या करना था, बस वाउचर्स बनाने थे। तो जितनी एंट्री होती है उतने वाउचर्स बनते हैं। और वाउचर हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मेन है जो हमें लिखनी है। और फिर देखना होता है कैश के अल्टरनेटिव जो भी अकाउंट अफेक्ट करेगा, डेबिट या क्रेडिट, तो हमें उसको डेबिट या क्रेडिट शो करना होगा कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। देन उसके बाद हमें ये शो करना होगा कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है। और याद रखिएगा जब भी हम एंट्री करेंगे तो इनपुट GST किस पे होगा, CGST किस पे होगा, जब हम चीज़ परचेज करेंगे या लेकर आ रहे होंगे। और जब सेल कर रहे होंगे या किसी को दे रहे होंगे तब आउटपुट होगा। और रीज़न मैंने बता दिया इनपुट का क्यों होता है और आउटपुट का क्यों होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके हिसाब से। 8 एंट्री थी, आउट वाउचर बन गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। याद रखिएगा TS ग्रेवाल की बुक से उठाए हैं मैंने ये क्वेश्चन कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर बनाने हमें इन द बुक ऑफ मंगला एजेंसी। मीन्स जब भी हम हमारा नाम होगा तो वहाँ पे नाम की जगह क्या होगा, मंगला एजेंसीज होगा।
फरीदाबाद हरियाणा एंड सोर्स वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर। 1, 2 और 3, 3 एंट्रियाँ तो 3 वाउचर्स बनेंगे। तो इधर हम कर लेते हैं, एक पेस्ट कर लेते हैं पहले। आ गया। यहाँ आ जाएगा MS मंगला एजेंसी। डेट कितनी है? 7 जनवरी 2019। वाउचर नंबर 1। एंट्री अब देखते क्या है। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे हैं MS यूफोरा न्यू दिल्ली, वाइड नंबर इतना, पेड IGST 12%। मीन्स हमने उधार खरीदा है, याद रखिएगा। और इधर लिखा है पेड IGST, मीन्स हमने केवल क्या पे किया है? पे किया है, केवल IGST पे किया है। ठीक है। और क्या हमने जो ये खरीदा उसके रुपए पे करे? ये पेमेंट हुई क्या? कहीं जिक्र नहीं है, मीन्स पेमेंट नहीं हुई। तो हमारा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? MS यूफोरा। और हमने इनसे चीज़ परचेज किया, इसका मतलब ये क्या बनेंगे? क्रेडिटर बनेंगे हमारी बुक में। इनको तो हमें क्या करना है? क्रेडिट। और हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स। और गुड्स के लिए हम क्या अकाउंट यूज़ करते हैं? परचेज अकाउंट। क्या होगा? डेबिट। पहली एंट्री क्या होगी? डेबिट की। कौन कौन से? परचेज 4700 के, साथ में IGST क्योंकि अब हम पे कर रहे हैं ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनपुट IGST क्योंकि परचेज कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब सेंट्रल भी और स्टेट भी। और ये कितना है? 12% है। तो 12% इसका कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा 564 रुपये। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5264। ये तो होगी किसकी? डेबिट की एंट्री। क्रेडिट कौन होगा? यहाँ पे MS यूफोरा। MS यूफोरा कितने अमाउंट से? 4700 से। अब देखना ये है, जो हमने पे कर दिया वो किससे करा होगा? कैश पे किया होगा। और जब कैश पे किया होगा तो हमारा कैश कम हो गया होगा, और कम होगा तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री किससे होगी? कैश से भी होगी। क्यों? क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल करना है। कितना करना है? इक्वल करना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 564, 5264। और यहाँ पे नरेशन क्या आएगी? बॉट गुड्स बिल नंबर इतना, और IGST पेड करेंगे 12% इन कैश। याद रखेगा, जब हम उधार खरीद रहे तो पेबल यूज कर रहे थे। ठीक है। क्या? GST पेबल था जब हमें पे करना था, और यहाँ पे हम पे कर चुके हैं, इसका मतलब पेड यूज करेंगे। ठीक। तो पहली एंट्री होगी। दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी एंट्री क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू MS यार्डले फरीदाबाद हरियाणा, वाइड नंबर बिल नंबर इतना, चार्ज GST और SGST 6%। पेड का मतलब कुछ भी नहीं लिखा, और उधारी है जहाँ तक है, क्योंकि कैश का कोई जिक्र ही नहीं है। तो पूरा उधार है और 5000 है। चलो कर लेते हैं। डेट कितनी थी? 11 जनवरी 2019। नेम आ जाएगा उस कंपनी का। वाउचर नंबर 2 है। उधार खरीद बेचा है तो सेल्स अकाउंट, और उधार बेचा है तो कौन सा? MS यार्डले, जो भी नाम था। ठीक है। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है? क्रेडिट। और ये उधार हमसे लेकर गया है, मीन्स डेटर बनेगा, तो डेबिट। तो डेबिट हमें किसको करना है? MS यार्डले को। कितने अमाउंट से? 5000। क्रेडिट किसको करना है? सेल्स को। कितना अमाउंट? 5000। अब हमारी एंट्री क्या थी? साथ में
CGST और SGST भी था। इसका मतलब जो यार्डले 5,000 का बनने वाला था वो 5,000 नहीं पे करेगा, 5,000 प्लस 12% और पे करेगा। कौन 12% कैसे? 6% प्लस 6%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम और क्या लिखेंगे? सेल्स है मीन्स भेज रहे हैं, तो आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। कितना था? 6%। 6% कितना होगा? 300 300, तो ये कितना हो जाएगा? 5,600। तो यहाँ पे एंट्री हमारी कितने की होगी? 5,600 की होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे CGST और SGST की बात नहीं होती तो हमारी एंट्री कितने से होती? 5,000 से हो जाती। ये हो गए। थर्ड पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे चार्ज हो रहा है, तो कौन कौन से? बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन दो अकाउंट होंगे हमारे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। 10% होगा 2 लाख का, तो 20,000 रुपये। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा पहले से इन्होंने सॉल्व करके दे रखा है। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट। डेट कितनी थी? डेट भूल गया मैं, 31 जनवरी। यहाँ लिख लेंगे 31 जनवरी। अमाउंट, वाउचर नंबर थर्ड, नाम आ जाएगा। अब बिल्डिंग, हमें पता है डेप्रिसिएशन से क्या होगा? इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और असेट्स है, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। मीन्स डेबिट हम किसको करेंगे? डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को। कितने से? 20,000 से। 2 लाख का 10%। ठीक, यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे 20,000। याद रखिएगा एक और चीज़, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं और टोटल करते हैं तो उसके नीचे 2 लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहता है, और 2 लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड का। क्रेडिट वाउचर क्या होगा हमारा इसमें? बिल्डिंग अकाउंट, कितने से? 20,000 से। 20,000 से टोटल यही होगा। और ब्रैकेट में नरेशन क्या लिखोगे? दोनों में नरेशन आ जाएगी क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10% ऑन 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा तीसरा भी वाउचर बन जाएगा। तो वाउचर बहुत इजी है, बस आपको एंट्री या ये समझ में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं और हमें कौन कौन से अकाउंट लिखने होते हैं। तो मैंने यही 2 क्वेश्चन चूज़ करे क्योंकि इसके वाउचर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, बस आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, और अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप इन वाउचर्स को क्लियर कर दोगे। तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। अगर डाउट फिर भी आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी मिल सके। एंड गुड बाय, टेक केयर।